हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ओके, कैलेंडर टॉपिक हम करेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ भी रखा होगा कैलेंडर। कैलेंडर में आप लोग क्या क्या चीजें देखते हो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर्स। अब ईयर की जब हम बात करते हैं कैलेंडर में, तो ईयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर। सबसे पहली बात करते हैं ईयर में नंबर ऑफ डेज, 365 या 366। अब 365 डेज जिस ईयर में वो हमारा सिंपल ईयर बोला जाएगा, और जिस ईयर में 366 डेज है वो हमारा लीप ईयर बोला जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आता है मंथ्स। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, और सभी में डिफरेंट डिफरेंट डेज होते हैं। जैसा कि हम जब काउंट करते हैं ऐसे हैंड पे काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो हाइट पे आ रहा है वो हमारा 31 डेज का मंथ है, और जो हमारा लो में है वो हमारा 30 डेज का मंथ है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है फेब में। जो फेब मंथ है उसमें नंबर ऑफ डेज 28 या 29 होते हैं, राइट। जो ईयर आपका सिंपल ईयर है वहां पे 28 डेज होंगे फेब में। जो ईयर हमारा लीप ईयर है उसमें फेब में 29 डेज होते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा है, सिंपल ईयर कौन सा है, ये पता कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, जो भी ईयर हमें चेक करना है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जो 4 से डिविजिबल होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। फॉर एग्जांपल 2024 जो अभी चल रहा है, ये हमारा कैसा ईयर है? ये हमारा लीप ईयर, क्योंकि हमारा 4 से डिविजिबल है, ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा लीप ईयर है। इसके बाद लीप ईयर कब आएगा हमारा? 2028। मींस एवरी 4 ईयर में एक लीप ईयर होता है, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आए आपका। एक इसमें कंडीशन है कि बीच में अगर कोई सेंचुरी ईयर आ रहा है आपका। सेंचुरी मींस जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में जब कोई बैट्समैन 100 रन कंप्लीट करता आपने, मींस उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली, राइट। तो जो 100वां रन वो बनाता है वो उसका सेंचुरी रन होता है, मतलब जिससे सेंचुरी कंप्लीट होती है, राइट। तो जहां पे 100 ईयर कंप्लीट होते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ईयर्स की। ओके, यहां पे हम क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो जहां पे हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए वो हमारा लीप ईयर वो होगा जो हमारा 400 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 2000 में हमारी 20th सेंचुरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2000 कंप्लीट हो गए, राइट। तो जब यहाँ पे 2000 कंप्लीट हो गई मींस 20th सेंचुरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। तो ये अगर हमारा 400 से डिविजिबल है तो ये हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज ये हमारा सिंपल ईयर होगा। अब ऐसा आपके टाइम में हुआ नहीं है। जैसे 1896 सभी बता सकते हैं कि ये हमारा लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 4 से डिविजिबल है। सिंपल सी बात है, हमने इसको 4 से डिवाइड करके देखा, डिवाइड हो गया, ये हमारा लीप ईयर है। ओके, इसके बाद हमारा आना चाहिए लीप ईयर 1900। अब 1900 हमारा क्या है? सेंचुरी ईयर। क्योंकि हमारा सेंचुरी ईयर है तो हम इसको चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, जब हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो इट मींस ये हमारा सिंपल ईयर है। अगर ये हमारा सिंपल ईयर है तो मींस उसके बाद हमारा लीप ईयर कौन सा आएगा? 1904, क्योंकि हमारा 4 से डिवाइड हो गया। तो एक बात आप अपने माइंड में बैठा लो कि जो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है वो 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। जो ईयर सेंचुरी ईयर है, देखो एवरी सेंचुरी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा मैथ्स में कि लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा 4 से डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। अब यहां से कोई भी सेंचुरी होगी उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, और डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा है कि लास्ट में 2 डिजिट अगर जीरो है तो 4 से डिविजिबल है। ओके, तो एवरी सेंचुरी आपकी क्या होगी? सेंचुरी ईयर आपकी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है 400 से डिवाइड करके। जब ये हमारा 400 से डिवाइड होगा तो वो हमारा सेंचुरी ईयर है, अदरवाइज वो सेंचुरी ईयर नहीं है। सिंपल। अब लीप ईयर होगा या नहीं होगा ये आप बड़ा इजीली पता कर सकते हो कि जो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है 4 से डिवाइड हो गया वो हमारा
सेंचुरी ईयर है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो वो हमारा सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा, वो हमारा सिंपल ईयर होगा। सेंचुरी लीप ईयर कौन सा होगा? जो हमारा 400 से डिवाइड होगा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब मंथ्स के बारे में आपको पता है कि मंथ्स में डिफरेंट डेज होते हैं। जैसे जनवरी में अगर हमें काउंट करना है तो 31 डेज होते हैं। जैसे मैंने कि हेड पे काउंट करके बताया था, हेड पे काउंट करके बताया था कि जो हाइट पे आ रहा है उसमें 31 डेज है, ओके। फेब में मैंने बताया कि 28 या 29 डेज है, राइट। मार्च में वापस से 31। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगी कि जनवरी में 30, फरवरी में 28, 29, मार्च वापस से 30, फिर अप्रैल फिर से 30, तो ये ऑल्टरनेट चलेंगे 30, 31, 30, 31। यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त में कंटिन्यू आपके क्या होंगे? 31 डेज होंगे। जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31। सितंबर में वापस से 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। अब देखो यहां तक कोई नई बात नहीं है, आप सभी कैलेंडर देखते हो, सभी ये चीजें देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग गया मंथ्स में कितने डेज हैं, आपको पता लग गया कि ईयर कौन सा लीप ईयर है, कौन सा सिंपल ईयर है। एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आया कि सेंचुरी ईयर। और एक चीज यहाँ पे नहीं आई कि 2 सक्सेसिव लीप ईयर के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम गैप हो सकता है, वो मैक्सिमम गैप हमारा 8 इयर्स का हो सकता है। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा था कि 1896 में हमारा लीप ईयर है, देन उसके बाद 1900 हमारा सिंपल ईयर आया था, देन उसके बाद 1904 हमारा वापस से लीप ईयर आया था। तो 1896 के बाद डायरेक्ट कौन सा आया था? हमारा 1904 लीप ईयर आया था। मींस यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया 8 इयर्स का हो गया। तो अगर मैक्सिमम गैप पूछा जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ रहा हो और वो 400 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 8 इयर्स का। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब इससे नेक्स्ट कांसेप्ट पे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं, आपने ईयर्स का पता किया, मंथ्स का पता किया, उसके बाद नंबर ऑफ डेज। जैसे कि मैंने ईयर में तो बताया कि सिंपल ईयर में 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब उसके बाद देखिएगा मंथ्स में भी मैंने डेज बताए, उसके बाद होता है ओड डेज। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पे है ओड डेज, या हम इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डेज। अब एक्स्ट्रा से आप समझिएगा, एक्स्ट्रा याद करना इजी है, क्योंकि कोई भी चीज आपके पास है, जितनी भी चीज आपके पास है उसमें जितनी आपकी जरूरत है वो आपने रख ली है, बाकी जो आपके पास बच गई वो क्या है आपके लिए? एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स्ट्रा डेज हम फाइंड आउट करेंगे वीक से। जैसे हमारे पास 7 डेज होते हैं, फर्स्ट डे हम हमेशा क्या मानेंगे? मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 0 का मतलब हम लेंगे संडे। संडे को वैसे भी छुट्टी होती है, 0 वर्क, ओके। तो 0 मींस संडे। तो ये 7 डेज होते हैं। 7 डेज के अलावा जो डेज बच गए वो हमारे एक्स्ट्रा डेज है। अब ऐसा मत समझना कि 7 डेज के अलावा हमारे पास कोई नया दिन होगा, नहीं, नया दिन नहीं होता, लेकिन वीक कंप्लीट होने के बाद जो डेज बच गया, जितने नंबर ऑफ डेज बच गए वो हमारे एक्स्ट्रा डेज है, वो हमारे ओड डेज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जनवरी में नंबर ऑफ डेज है 31, तो यहाँ पे कितने वीक्स हो गए? तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 वीक्स एंड प्लस 3 डेज हो गए, ओके। तो ये तो 4 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, बाकी जो 3 डेज बचा ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा है। तो 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए जनवरी मंथ में। तो ऐसे ही हम मंथ के एक्स्ट्रा डेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जनवरी मंथ में 3 एक्स्ट्रा डेज, फेब में जब आप देखेंगे तो 28 या 29 डेज है हमारे फेब में। तो जहां पे 28 डेज है वहां पे हमें पता है कि 4 वीक कंप्लीट हो गए, 0 एक्स्ट्रा डेज है। मींस फेब में हमारे 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे सिंपल ईयर में। लीप ईयर में फेब में 1 एक्स्ट्रा डे होगा। ऐसे ही मार्च अप्रैल टिल दिसंबर हम निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा डेज। उसके बाद बात करते हैं ईयर में एक्स्ट्रा डेज। आपको पता है सिंपल ईयर की अगर हम बात करें तो 365 डेज, 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, हमें एक्स्ट्रा डेज के लिए हमेशा रिमाइंडर देखना होता है, रिमाइंडर आएगा 1। तो एक सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 होता है, ओके। सिंपल ईयर की जहां पे भी बात होगी वहां पे एक्स्ट्रा डे 1 होगा। देखो जहां पे आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जहां पे भी आपको 7 से डिवाइड करना है वहां पे आपको रिमाइंडर देखना है, जहां पे आपको 4 से डिवाइड करना है
वहां पे आपको कोसेंट देखना है। ओके, 4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स आएंगे आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करने 100 ईयर्स में लीप ईयर, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। आपको फाइंड आउट करने हैं 68 में नंबर ऑफ लीप ईयर, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे और आप क्या देखोगे, कोसेंट। लेकिन यहाँ पे जब एक्स्ट्रा डेज की बात हो, एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है रिमाइंडर। तो एक सिंपल ईयर में रिमाइंडर होगा आपका 1, क्योंकि 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 एक्स्ट्रा डेज आएगा, राइट। इसके बाद लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं टोटल, ठीक है। इसको जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। तो मींस एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई, यहाँ पे कुछ रखने की बात नहीं है, ना ही कुछ आपको याद करना है, कोई आपको कोड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना है, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाए, कोई भी डेट दे दी जाएगी, उस डेट को आपको डे फाइंड आउट करना है। ऐसा बेसिकली आपने कहाँ देखा होगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हो, सामने वाला आपका डे बता देता है किस डे को आप पैदा हुए थे। ऐसा जनरली ज्योतिष वगैरह के पास देखने को मिलता है, राइट, कि ज्योतिष पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अच्छा आप ट्यूसडे को पैदा हुए थे, आप तो मांगलिक हो। ओके, ऐसा आप भी कर सकते हो, आज से आप भी ज्योतिष बन जाओगे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फ्रीडम कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि जिस दिन देश को आजादी मिली थी, जिस दिन हम फ्री हुए थे, उस दिन हमारा डे कौन सा था। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि वैसे भी याद हो, जीके में आपने पढ़ा हो कि जब फ्रीडम मिली थी तो उस दिन डे कौन सा था। लेकिन जिसको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले देखिएगा 15 अगस्त 1947 है, यहाँ पे 1947 ईयर आपका कंप्लीट ईयर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी प्रोग्रेस में है। कोई भी ईयर हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 1 जनवरी से, ओके, और एंड कहां पे होता है, 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर तब तक नहीं आएगा जब तक वो ईयर प्रोग्रेस में है। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करने होंगे कि 15 अगस्त 1947 तक टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको हर एक ईयर का पता करना पड़ेगा कि सिंपल ईयर है 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर है 2 डे एक्स्ट्रा, उसके बाद बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ रहा है, अच्छा वो गलती से आपने जो सेंचुरी ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा, सिंपल ईयर होगा, लीप ईयर काउंट कर दोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको इजी करने के लिए हमने क्या किया कि हमने लिखा 100 इयर्स में आपको बता देंगे कि एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। 100 इयर्स में एक्स्ट्रा डेज होते हैं 5, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, जो भी सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हुई जहां पे भी 100 इयर्स है वहां पे एक्स्ट्रा डेज 5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आप 1 सेकंड में 100 इयर्स के डे बता सकते हो कि 5 है एक्स्ट्रा डेज। अब ये 100 के एक्स्ट्रा डेज 5 आए कैसे हैं, ध्यान देना। ये जो 100 इयर्स है इसमें 2 टाइप के ईयर है। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ईयर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। तो ये जो नंबर ऑफ 100 डेज है यहाँ पे भी 2 टाइप के ईयर्स है, या तो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है आपको वापस से स्टार्टिंग में जाना है कि जो आपका लीप ईयर था उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने थे, क्योंकि उसमें फैक्ट 29 डेज का था, वहां पे एक्स्ट्रा डेज 2 थे। और जो सिंपल ईयर था उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने थे, सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज आपका 1 था। क्लियर हो कि जो सिंपल ईयर है वहां पे एक्स्ट्रा डेज 1, जो लीप ईयर है वहां पे एक्स्ट्रा डेज 2। तो हम जब बात करते हैं 100 इयर्स में, तो 100 इयर्स में 2 टाइप के इयर्स है। तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि यहाँ पे 100 डेज में 100 इयर्स में लीप ईयर है कितने। तो मैंने बोला था कि जहां पे नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड आउट करना हो हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोसेंट क्या है, 25। तो क्या यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस, लेकिन नहीं। आपको ये दिख रहा है कि 100 कैसा है। एक बात मैंने बीच में बोली थी कि एक सेंचुरी ईयर की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सेंचुरी ईयर जो होगा वो लीप ईयर कौन सा होगा, तो 400 से डिवाइड होगा। अब ये तो 400 से छोटा है 100, तो ये तो 400 से वैसे भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जो 25th नंबर का लीप ईयर हमारा आ रहा है ये हमारा 100th नंबर पे आ रहा है, राइट। और क्योंकि हमारा 100 नंबर वाला जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है और वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। मींस हमारे पास नंबर ऑफ लीप ईयर 24 हो गए। तो यहाँ पे 100 इयर्स में 76 सिंपल ईयर और 24 लीप ईयर हो गए। अब जो सिंपल ईयर है वहां पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हर ईयर में 1 है, जो लीप ईयर है वहां पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हर ईयर में 2 है। तो 76 into 1
प्लस 24 इंटू 2, यहाँ पे 76 प्लस 48 124, यहाँ पे टोटल 124 एक्स्ट्रा डेज हो गए हैं। अब 124 एक्स्ट्रा डेज में कुछ वीक्स भी कंप्लीट हो गए होंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा डेज तो या तो 0 आएगा या लेस देन 7 आएगा। ओके, 0 to 6 तक ही एक्स्ट्रा डेज आएंगे, बाकी सारे वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब 124 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा डेज आए, 5 एक्स्ट्रा डेज हमारा 100 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज 5, ठीक है। उसके बाद 200 में जब हम निकालते हैं तो ये 3, जैसे आपको पता है कि 1 to 100 हमने काउंट किया, 1 to 100 हमारे पास एक्स्ट्रा डे हुआ 5, 100 1 to 200, नेक्स्ट 100 का ग्रुप हो गया फिर से, तो नेक्स्ट 100 में फिर से हमारे पास 5 एक्स्ट्रा डेज, तो 5 + 5 10, तो 10 में फिर से हमारा एक वीक कंप्लीट हो गया। मींस 200 इयर्स में हमारे एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 3। उसके बाद 300 इयर्स में ऐसे ही 200 में 3 है तो नेक्स्ट 100 में फिर से 5, 8 में फिर से एक वीक कंप्लीट हो गया। 300 इयर्स में एक्स्ट्रा डेज 1, फिर 400 इयर्स, 400 इयर्स में एक्स्ट्रा डेज हो गया आपके 0। देखो फर्स्ट 100 में 5, सेकंड 100 में एक्स्ट्रा डे 5, थर्ड 100 5, फोर्थ 100 6। व्हाई? देखो ये अभी तक 100 200 300 आपके सिंपल ईयर थे, क्योंकि हमारे 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 400 है ये हमारा लीप ईयर है, क्योंकि हमारा डिविजिबल बाय 400 है, तो इसलिए 5 के बजाय यहाँ पे क्या हो गए? एक्स्ट्रा डेज 6। जब हम टोटल करेंगे इनका, हम ऐड करेंगे तो 21 एक्स्ट्रा डेज हो गए। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो 400 इयर्स में एक्स्ट्रा डेज 0 हो गए। इसके बाद चलते हैं कि इस डेट का डे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं देखिएगा। एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करते हैं अभी।